बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा क्वेश्चन जो हर इंटरव्यू में, हर कोर्स में, हर बंदे से, हर सेंटर में पूछा जाता है। अच्छा, वो क्वेश्चन है व्हाई यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी। ठीक है, कि आप पाकिस्तान आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी क्या वजह है। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे रीज़न्स बताएंगे, ऐसे वैलिड रीज़न बताएंगे जो आपके लिए जानना जो है वो बिल्कुल बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला रीज़न जो है वो है मुझे शौक़ है आर्मी का। ठीक है। अच्छा जी, बहुत सारे ये रीज़न जो है ये हर बंदा जो है वो कहता है इंटरव्यूअर को कि सर मैं पाकिस्तान आर्मी को इसलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ कि मुझे आर्मी ज्वाइन करने का बहुत शौक़ है। अच्छा, फिर इंटरव्यूअर क्या करता है, फिर वो आपके शौक़ को जांचता है कि आपको कितना शौक़ है। ठीक है। फिर वो डिफरेंट मेजरमेंट्स और डिफरेंट जो है एंगल्स से फिर आपको जांचता है। सबसे पहले तो फिर वो आपको कहेगा, अच्छा बेटा, आपको तो आर्मी का बहुत शौक़ है, तो आपने आर्मी के लिए कितने मार्क्स हासिल किए। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछेगा। ठीक है। इसके अलावा वो आपसे पूछे कि बेटा, आपने आर्मी के लिए क्या क्या तैयारी की है। इसके अलावा आर्मी के बारे में आपको किन किन चीज़ों का पता है। अच्छा, ऐसे करो कि पाकिस्तान आर्मी के पास कौन कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं, कौन कौन से टैंक्स हैं, कौन कौन से मिसाइल्स हैं, इनके ज़रा नाम बताओ। अच्छा, अबाबील मिसाइल का जो रेंज है वो बताओ। ICBMC किसको कहते हैं। अच्छा जी, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो फिर इंटरव्यूअर जो है वो आपसे इस बारे में पूछेगा। जब ये रीज़न आप बताएंगे कि मुझे पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने का बहुत शौक़ है, ठीक है, तो फिर इंटरव्यूअर जो है वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा और आपसे ये एक्सपेक्ट भी करेगा कि आपको ये आंसर जो हैं, इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको पता होगा। अच्छा जी, वो अगर आपको ये भी कह सकता है कि जो निशान हैदर्स हैं वो किस किस ने लिए, और एक बंदा ऐसा है जो पाकिस्तान एयरफोर्स से था जिसका ताल्लुक़, तो वो कौन था, उसका क्या नाम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर इस क्वेश्चन के बाद इंटरव्यूअर जो है वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा। ठीक है। अगर आप ये रीज़न देना चाहते हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, रीज़न अच्छा है, लेकिन फिर वो ये सारी चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट करेगा जो भी पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड हों। अच्छा, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। अभी तो टाइम हमारे पास कम है क्योंकि रीज़न्स बहुत ज़्यादा हैं, और इसके अलावा जो है कुछ ऐसे रीज़न्स भी बताऊंगा जिनको आपने बिल्कुल नहीं बताना कि इस वजह से मैं पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी वजह जो है वो है एडवेंचरस लाइफ है। अच्छा, आर्मी लाइफ इज़ वेरी एडवेंचरस लाइफ, दैट्स वाई आई वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी। अच्छा ठीक है, रीज़न बिल्कुल ठीक है। तो फिर वो इंटरव्यूअर जो है वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा, अच्छा बेटा ये बताओ कि आपने कौन कौन सी जगह का विज़िट किया है। तो फिर जब आप ये बताएंगे कि सर मैं तो किसी जगह भी नहीं गया, फ्रेंड्स कंपनी कितनी है, अच्छा एडवेंचरस क्या क्या एक्टिविटीज़ आपने परफॉर्म की, अच्छा जो है वो क्लाइंबिंग का शौक़ है या नहीं है, ऐसी चीज़ें जो एडवेंचर लाइफ से रिलेटेड हैं, इंटरव्यूअर फिर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा। ठीक है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, रीज़न अच्छे हैं, जो अच्छे रीज़न होंगे, जो मैं कहूँगा कि आपको कि इन रीज़न को आपने इनमें से एक रीज़न जो है वो आपने चूज़ करना है और फिर उसको आपने इंटरव्यूअर को बताना है, और उसके मुतालिक जो भी चीज़ें हैं वो फिर आपने तैयार करनी है। और हाँ, और एक ऐसा रीज़न आपने चूज़ करना है जो आपकी साइकी से, आपकी पर्सनैलिटी से और आपकी लाइफ और इससे जो है वो मैच करती हों। ठीक है, वो मैं सारे आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद है सर आई वांट टू ज्वाइन आर्मी बिकॉज आई वांट टू गेट शहादा, और आई वांट टू बी मार्टायर्ड फॉर दिस होली लैंड। ठीक है, कि मैं सर इस जो पाक सर ज़मीन है, इसके लिए मैं सर शहीद होना चाहता हूँ। तो ये बिल्कुल जो है बिल्कुल गलत रीज़न है। अगर इंटरव्यूअर आपसे ये कहे कि अच्छा बेटा, जो PMA है वो आप पे लाखों रुपए सिर्फ शहीद होने के लिए लगाएगा। अच्छा, जो है PMA जो है वो इतनी जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ आपकी शहादत के लिए करेगा, नहीं, नेवर एवर। PMA सिर्फ इसके लिए नहीं करता।
बल्कि इसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं जो मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत बहुत सा सिंपल आंसर है इसका कि सर शहादत जो है वो इंसान की किस्मत से है, ठीक है। शहादत का जज्बा एक बंदे में होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जो है मैं शहीद होने के लिए कभी नहीं ज्वाइन करना चाहता, ठीक है। पाकिस्तान आर्मी जो है एक महज़िब प्रोफेशन है, ठीक है। इसके अलावा जो रीज़न आ जाती है, इसके बाद नेक्स्ट रीज़न जो है वो है आई वांट टू डिफेंड माय मदरलैंड। हाँ ठीक है, बिल्कुल अच्छा जवाब है सर। मैं अपनी जो मदरलैंड है उसको इसकी हिफाजत करना चाहता हूँ। लेकिन अगर इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि बेटा आप जो है किसी और तरीके से पाकिस्तान की जो है या अपनी मदरलैंड जो है उसकी हिफाजत क्यों नहीं करना चाहते। अगर आप एक टीचर बन जाओ, या आप एक सिविल सर्वेंट बन जाओ, या कोई किसी अच्छे इदारे में चले जाओ, तो वहाँ पे भी तो आप अपने मदरलैंड को डिफेंड कर सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में कर सकते हैं। तो आपने इसका जवाब ऐसे देना है कि सर मुझे सबसे पहली बात जो है मुझे इसका शौक़ भी है, आर्मी का शौक़ भी है, और इसके अलावा जो है मैं पाकिस्तान अपनी मदरलैंड को डिफेंड करना चाहता हूँ थ्रू आर्मी, और मैं एक लीडर बनना चाहता हूँ, ठीक है। अपनी मुल्क की दिफा करना चाहता हूँ। तो ये एक अच्छा आंसर है। इसके अलावा जो है वो आंसर ये इसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि अच्छा अगर इंटरव्यूअर पूछे बेटा आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो आर्मी को, तो आप आंसर कर सकते हैं कि सर आर्मी ऑफिसर्स जो हैं या आर्मी सोल्जर्स जो हैं, आप सोल्जर्स या ऑफिसर कह दें, कि वो हमेशा जो हैं वो लुक लाइक यंग, और जो है वो उनकी जो बॉडी होती है, फिटनेस जो है होती है वो बहुत अच्छी होती है। इस वजह से मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन फिर आपको जो है वो प्रॉपर, अगर आपकी बॉडी अच्छी होगी तो फिर ये कह सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी वेट जो है 80 केजी आपका वेट है और आप ये कहें, तो वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा। वो आपको कहेगा बेटा आपने अभी तक अपने जो है सेहत का या अपनी बॉडी का ख्याल नहीं किया, और अभी आप कह रहे हो कि मैं पाकिस्तान आर्मी को इस वजह से ज्वाइन करना चाहता हूँ कि इसके जो ऑफिसर्स हैं, इसके जो सोल्जर्स हैं वो यंग लगते हैं, वो अपनी एक हेल्थ का केयर करते हैं। नेवर एवर, ठीक है। इसके अगेंस्ट वो आपसे कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करेगा। अच्छा, इसके बाद जो है वो रीज़न आ जाता है कि सर आर्मी जो है वो एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि आर्मी जो है एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है सर, मैं इस वजह से आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। अच्छा, फिर इसके बाद जो है एक ऐसा रीज़न है जो आपने कभी नहीं कहना कि सर मैं पैसे बनाने के लिए आर्मी को आ रहा हूँ। अच्छा, वो ये कहेगा बेटा आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं उनकी तो तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो आप कैसे कैसे पैसा बनाओगे, ठीक है। तो फिर जो है वो आप मतलब इंटरव्यूअर जो है वो आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि ये बंदा जो है पैसे के लिए आ रहा है, तो सुबह ये करप्शन करेगा, सुबह ये आर्मी को नुकसान पहुंचाएगा, आर्मी का जो नाम है उसको डिवैल्यू करेगा। तो फिर जो है ये रीज़न मेरे ख़्याल से अच्छा रीज़न नहीं है। इसके अलावा जो है आप अगर ये बताएं कि सर मैं पावर के लिए आ रहा हूँ, आई वॉन्ट टू गेट पावर, नो, नेवर एवर, you never have to be say such type of reason। अगर आप ये रीज़न बताएंगे तो इंटरव्यूअर कहेगा यार सुबह को ये आएगा आर्मी में, जब इसकी ज्वाइनिंग होगी, जब इसके पास पावर आएगा, अथॉरिटी आएगी, तो ये फिर पावर को गलत जगह में, गलत चीज़ों में यूज़ करेगा। तो वो कभी भी आपको इस बात पे, इस रीज़न पे जो है रिकमेंड नहीं करेगा, बल्कि आपको उसी टाइम उसी आंसर पे जो है वो नॉट रिकमेंड कर देगा। शायद वो आपकी जो इंटरव्यू है फर्दर उसमें भी दिलचस्पी ना ले, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है कि ये रीज़न आपने नहीं देने। इसके अलावा जो है वो है सर आर्मी की जो यूनिफॉर्म है वो एक अट्रैक्टिव और चार्मिंग यूनिफॉर्म है। सर मैं आर्मी की जो यूनिफॉर्म है इससे मुझे बहुत शौक़ है, तो मैं इस वजह से सर आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है। तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि
सर जो आर्मी की जो यूनिफ़ॉर्म है, मुझे शुरू से ही इससे शौक़ था और मेरी ये चाहत थी कि मैं जब बड़ा बड़ा होके एफएससी करके जो है मैं आर्मी को ज्वाइन करूं। ठीक है। इसके इसके बाद जो है वो रीज़न आ जाता है कि आई वांट टू लीड माय कंट्री इन अ बेटर वे। ठीक है। बिकॉज़ इट इज़ अ नोबल प्रोफेशन। सर मैं अपनी जो कंट्री है या अपनी कंट्री को जो है वो एक नोबल तरीके से जो है वो लीड करना चाहता हूँ। ये एक नोबल प्रोफेशन है और इसमें आके मैं अपनी कंट्री को लीड करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अगर वो आपसे कहे कि बेटा आप सिविल सर्विसेज में क्यों नहीं जाना चाहते और उससे भी तो आप अपने कंट्री को लीड कर सकते हैं, तो आप ये आंसर कर सकते हैं, सर मैं सिर्फ अपने कंट्री को इस तरीके से लीड नहीं करना चाहता, बल्कि मेरा शौक़ भी है। इसके अलावा जो है मैं अपने आप को इस काबिल समझता हूँ कि मैं आर्मी में जो है वो रिकमेंड हो सकता हूँ। ठीक है। तो ये भी एक बेटर आंसर है आपके पास। इसके अलावा जो है वो आपके पास आंसर आ जाता है कि सर आई एम एबल फॉर दिस, कि मुझ में जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, जो आर्मी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मुझ में अवेलेबल हैं, तो मैं क्यों ना सर आर्मी को ज्वाइन करूं। और ये एक मेरे पास चांस भी है और आर्मी को जो है वो ऐसे बंदे की रिक्वायर भी है, तो मैं क्यों ना अपने आप को जो है आर्मी के सुपुर्द करूं और अपने मुल्क की दिफा करूं। ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये भी कह सकते हैं कि सर ये मेरा सबसे पहला ड्रीम था। ना सिर्फ मेरा पहला ड्रीम था, बल्कि मेरी फैमिली के जो मेंबर्स थे, स्पेसिफ़िकली मेरे पेरेंट्स जो थे, वो चाहते थे कि मेरा बेटा जो है वो आर्मी में एक ऑफ़िसर के तौर पर सर्व करे। ठीक है। अगर आपको कहे कि बेटा सोल्जर क्यों नहीं बनना चाहते, ये क्वेश्चन जो है इंटरव्यूअर में भी आपसे पूछे, तो आप इसका आंसर ये भी कर सकते हैं कि सर सोल्जर जो होता है वो कमांडर की जो ऑर्डर्स होते हैं उस कमांडर के मातहत होता है। वो अपना कुछ प्लान नहीं दे सकता, शायद वो अपना प्लान जो है वो नहीं दे सकता। जो प्लान जो है जिसने फाइनल करना है वो है कमांडर, और जो है वो है लीडर। ठीक है। जो ऑफिसर्स होते हैं वो लीडर होते हैं, दे ऑलवेज लीड। ठीक है। तो इस वजह से मैं आर्मी को एज अ ऑफिसर ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो इसके बाद जो रीज़न है वो है, सर मैं आर्मी में इस वजह से आना चाहता हूँ कि मैं सेटल होना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, कभी भी ये आंसर आपने नहीं करना कि मैं आर्मी में आना चाहता हूँ और सेटल होना चाहता हूँ। वो यही बात जो है वो शुरू की जो रीज़न है उससे जो है डायरेक्टली अटैच है, उससे डायरेक्टली कनेक्ट है। कौन सी रीज़न? कि सर मैं पाकिस्तान आर्मी में पैसे बनाने के लिए आ रहा हूँ। तो फिर आप ख़ुद सोचें कि जब आप पैसे के लिए आ रहे हैं या अपने आप को सेटल के लिए आ रहे हैं, तो फिर जो है इंटरव्यूअर जो है बहुत मुश्किल तो क्या कि नामुमकिन ही है कि आपको रिकमेंड कर दे। ठीक है। उस उसके अलावा जो है वह सर जो आर्मी के पास जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, आर्मी की जो सोल्जर्स हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो उनका जो मेडिकल है तो वो बिल्कुल फ्री है, ना सिर्फ उनका बल्कि उनके पेरेंट्स का भी। नहीं, कभी भी ये रीज़न आपने नहीं बतानी कि सर उनके जो मेडिकल है, मेडिकल की वजह से मैं आ रहा हूँ। नेवर एवर। ठीक है। मतलब ये एक जो है किसी तरह की जो है आर्मी से आप इनडायरेक्ट मतलब कुछ ही आर्मी से आप मनी से, ये चीज़ जो है डायरेक्टली मनी से ही रिलेटेड है। ठीक है। इनडायरेक्टली करप्शन से ही रिलेटेड है। ठीक है। तो इसके अलावा जो है सर आर्मी का एक अपना स्टैंडर्ड है। सर मैं इस वजह से आ रहा हूँ, या अपना जो है सोसाइटी में अपना स्टैंडर्ड बनाने के लिए आ रहा हूँ। सुबह को मुझे लोग जो हैं वो कहें कि फ़लाना जो है वो आर्मी में ऑफिसर है और जनरल है या ये है वो है, तो इसलिए मैं आ रहा हूँ। नेवर एवर। ठीक है। वो कहेगा कि सिर्फ ये अपने नाम बनाने के लिए आ रहा है, शोहरत के लिए आ रहा है, पैसे के लिए आ रहा है। जब शोहरत हासिल होगी इससे, तो फिर वो इस शोहरत को जो है मैं भी रॉन्ग यूज़ करे, इस शोहरत का, इस पावर का जो है वो रॉन्ग यूज़ करे। ठीक है। ऐसी जगह में यूज़ करे जहाँ इसकी ज़रूरत ही ना हो। ठीक है। अपनी ज़ाती मफादात के लिए यूज़ करे, स्टेट के लिए यूज़ ही ना करे। तो इन चीज़ों का फिर खदशा होता है। ठीक है। इसके अलावा जो है आपके पास जो रीज़न आ जाता है वो है आई वांट सपोर्ट फैमिली। सिंपल इज़ दैट कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आर्मी को आ रहा हूँ। नहीं,
अगर वो आपको सिंपल ये कहे कि फैमिली को तो आप किसी और तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप जब आर्मी को आएंगे, शायद आपकी इतनी सैलरी ना हो कि आप अपनी फैमिली को अच्छे तरीके से सपोर्ट करें। अगर वो आपको यही कह दे तो क्या आपके पास क्या लॉजिक होगा कि आप उसको जो है वो फिर डिफेंड करो, अपने आप को डिफेंड करो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपने ये आंसर नहीं करना, ये रीज़न नहीं देनी कि मैं अपनी फैमिली को जो है वो सपोर्ट करने के लिए आ रहा हूँ। इसके अलावा जो रीज़न है, सर एफएससी बेस पे ये एक जॉब मिलती है। ठीक है, जॉब मिलती है, जॉब नहीं कहना सर, एफएससी बेस पे ये एक जॉब मिलती है और वो भी 17 ग्रेड की, तो इस वजह से मैं आ रहा हूँ। नहीं, 17 ग्रेड की जो जॉब मिलती है, 17 ग्रेड जब कहेंगे आप तो उसके साथ जो है इंटरव्यूवर जो होता है वो सिर्फ अकेले नहीं बैठा होता, बल्कि उसके साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठा होता है, वो जो आपके मेंटल एबिलिटी, मेंटल जो आप मेंटली जो आप जो भी आप कह रहे हैं जिसका आपके मेंटल लेवल से ताल्लुक़ है, तो वो उसको भी जज करता है। ठीक है, उन बातों को जज करता है, ये किस वजह से आ रहा है, ये रीज़न क्यों दे रहे हैं। ठीक है कि सर मैं इस वजह से आ रहा हूँ कि ये एक 17 स्केल की जॉब है, अच्छी जॉब है, इसलिए मैं आ रहा हूँ, पावर है इसमें, और अभी एजुकेशन भी बाकी आगे मैं पढ़ने से भी तंग हूँ, तो इस वजह से मैं आ रहा हूँ। नहीं, नेवर एवर। पढ़ाई जो है वो पीएमए में भी काफ़ी है। जब आप 2 साल जाएंगे ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग भी आपकी होगी और साथ साथ आपकी जो है वो स्टडी भी होगी। ठीक है, फिर जब आप पीएमए से पास आउट हो जाएंगे, इसके बाद आपको बैचलर्स की डिग्री भी जो है आप ग्रेजुएट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आर्मी में भी जो है वो पढ़ते हैं, जब वो रिकमेंड हो जाते हैं, पीएमए में जाते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो है वो पढ़ाई शुरू होती है, कंटिन्यू होती है। ठीक है सर, ये मेरा बचपन का शौक़ है, मेरा एक ड्रीम है, इस वजह से मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है। शुरू में ही हमने डिस्कस किया था कि जब आप ये आंसर करेंगे तो फिर आपने इसके पीछे वो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेगा और उन क्वेश्चन का आना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा जी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है कि सर मैं पाकिस्तान आर्मी की जो मोटो है उससे मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। अच्छा, वो फिर आपसे पूछेगा कि आर्मी की मोटो क्या है, तो फिर आप अगर आपको पता ना हो तो फिर ये मेरे ख़्याल से मुनासिब नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान आर्मी की जो मोटो है, ईमान तकवा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। अच्छा सर, ईमान सबसे पहले जो मुसलमान है उसमें ईमान होना ज़रूरी है। ठीक है, फिर तकवा भी ज़रूरी है, फिर जिहाद जो है सर, ईमान जो मुसलमान है उसकी शान है जिहाद। ठीक है, उस जिहाद के लिए आप ये एक रीज़न भी दे सकते हैं कि सर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा 40 दिन तक किसी इस्लामी जो स्टेट है उसकी बॉर्डर पर 40 दिन तक पहरा देगा, और वो भी मतलब इस्लाम की खातिर, ठीक, स्टेट की खातिर, और उसके दिल में जो है वो ईमान होगा, तो 40 दिन के बाद जो है, 40 दिन पहरा देने के बाद जो है उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, बिल्कुल उसके जो गुनाह हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये रीज़न भी जो है वो आप दे सकते हैं। और पाकिस्तानी स्टेट जो है वो एक इस्लामिक स्टेट है, और इस वजह से मैं पाकिस्तानी स्टेट की जो बॉर्डर है उस पर मैं पहरा देना चाहता हूँ, और जो बीइंग अ मुस्लिम जो है ये मेरी एक ज़िम्मेदारी भी है। ठीक है, ये रीज़न भी आप कर सकते हैं और ये मेरे ख़्याल से अच्छा रीज़न भी है। अच्छा सर, मैं पाकिस्तान आर्मी को इस वजह से ज्वाइन करना चाहता हूँ कि सर मैं अपने रिलेटिव से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। अच्छा ठीक है, रिलेटिव से इम्प्रेस्ड तो हैं, या आप कह दें कि मैं पेरेंट्स से इम्प्रेस्ड हूँ जो आर्मी में है। ठीक है, मेरे फादर आर्मी में है, या मेरे जो है अंकल आर्मी में है, मेरे कज़न आर्मी में, मैं उनसे इम्प्रेस्ड हूँ। तो फिर वो पूछेगा कि बेटा किस वजह से आप उनसे इम्प्रेस्ड हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपसे ये चीज़ लाजमी पूछेगा कि बेटा आपके जो भी आर्मी में हैं तो उनका रैंक क्या है, किस कोर्स में जो है वो रिकमेंड हुए थे, किस कोर्स में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी, किस साल उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। अच्छा, अब किस रैंक पे हैं, कहाँ उनकी पोस्टिंग है, कौन से रेजिमेंट में हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो फिर आपसे एक्सपेक्ट करेगा, जो भी इंटरव्यूअर होगा वो आपसे ये चीज़ें एक्सपेक्ट करेगा। अच्छा, मैं एक आपको ऐसे रीज़न बता रहा हूँ, शायद कि ये आपने किसी ने आपको दी हुई हो या फिर आपने सुनी हुई हो। ठीक है, वो रीज़न है
कि सर मैं आर्मी को इस वजह से ज्वाइन करना चाहता हूँ कि हमारी जो आर्मी है वो हमारी स्टेट की रिस्पॉन्सिबल है, और स्टेट में जो पीस है, जो अमन है, और जो अमन है वो हमारी आर्मी से है। जहाँ पे भी अमन का ताल्लुक़ है, जहाँ तक भी अमन का ताल्लुक़ है, तो हमारे जो फ़ौजी ऑफ़िसर हैं, सोल्जर्स हैं, वो अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, लेकिन सिर्फ़ इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क में अमन की खातिर। तो ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, ये भी आप दे सकते हैं कि सर इस मुल्क का जो है वो कीमती असासा जो है हमारी आर्मी है, और इस वजह से मैं अपनी आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। सर बाकी जो इंस्टीट्यूशन हैं वो भी स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक पीस का ताल्लुक़ है, अमन का ताल्लुक़ है, वो कोई और इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता। वो उसके लिए कोई और इंस्टीट्यूशन जो है अपनी जानों का नजराना नहीं पेश करती, बल्कि सिर्फ हमारी आर्मी है जो अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क में अमन और इस मुल्क की बका के लिए लड़ती है। ठीक है, ये एक बेहतरीन जो है वो आपके पास रीज़न है। अच्छा, ये एक और रीज़न भी आप दे सकते हैं। सर हमारी आर्मी जो है, मैं अपनी आर्मी से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि जो भी हमारे आर्मी के ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, वो हमेशा जो है वो ब्रेव हैं, बोल्ड हैं, करेजियस हैं। जहाँ पे वो बात करते हैं तो मुझे उनकी जो बात करने का अंदाज़ है वो इतना पसंद है कि सर मैं इस वजह से आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। अच्छा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है सर। उनका जो बात करने का अंदाज़ होता है वो बहुत अच्छा होता है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, कि सर मैं इसी वजह से आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। और इसके अलावा जो है सर, हमारी जो आर्मी है वो हमारी स्टेट की सिटीज़न्स के लिए जो है वो काम करती है। इसके अलावा जो है आप ये रीज़न भी दे सकते हैं कि सर हमारी आर्मी जो है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड लाइफ है। इसमें आर्मी की जो लाइफ है इसमें ऑर्गेनाइज्ड लाइफ है और इसमें डिसिप्लिन्ड लाइफ है। हाँ, अगर वो आपसे कहे कि सर बाकी इंस्टीट्यूशन में नहीं है क्या? सर बाकी इंस्टीट्यूशन में भी है, लेकिन सर जहाँ तक आर्मी का ताल्लुक़ है, तो आर्मी के बारे में क्योंकि मेरा शौक़ भी था और मैंने आर्मी के बारे में क्योंकि मेरा शौक़ आर्मी को था। सर बाकी इंस्टीट्यूशन को मेरा शौक़ ज़्यादा नहीं था, आर्मी को मेरा शौक़ था। इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि आर्मी जो है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड है। जहाँ पे भी आप आर्मी को देखें सर, हमारे पास ये सिंपल एग्ज़ाम्पल है, चूँकि आप उस सेंटर में होंगे, तो सर हमारे पास ये मेरे सामने ये एग्ज़ाम्पल है कि इस सेंटर में कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, ये सेंटर कितना ऑर्गेनाइज्ड है। अच्छा सर, इसमें ये कितना साफ़ है, कितना मेरे सामने तो ये एग्ज़ाम्पल यही है कि कितना साफ़ ये सेंटर जो है ये कितना साफ़ है। अच्छा, इसकी जो मतलब हर चीज़ जो है वो एक प्रॉपर जो है वो मैनर से चल रही है इसमें। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि टेररिज्म के बारे में डिस्कस करें या कोई और इस तरह की वीडियो जो बहुत इम्पोर्टेंट हो। तो थैंक यू, खुदा हाफिज़।